गुड जॉब कलेक्टर साहब। और गुड जॉब वाले सीरीज में ये कलेक्टर साहब तो दूसरी बार अपनी जगह बना चुके हैं। दूसरी बार इनकी कहानी दिखा रहा हूं, ये बार बार गुड जॉब कर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने अपने गुड जॉब श्रृंखला की शुरुआत जबलपुर के कलेक्टर के बेहतर कार्य से की थी। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बार फिर गुड जॉब किया है। एक बार फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले भी कई बार आपको जबलपुर कलेक्टर के अच्छे कामों की खबर दिखा चुका हूं, लेकिन इस बार कलेक्टर साहब ने कुछ ऐसा काम किया है जिसे देखने आसपास के जिलों के अधिकारी और कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर साहब ने फाइलों और दस्तावेजों के रखरखाव का ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें सालों पुराने दस्तावेज भी कुछ सेकंड में ढूंढे जा सकते हैं। पूरी खबर जानना चाहते हैं? बता देता हूं। तस्वीरों में दिख रहा कमरा आपको किसी मेडिकल स्टोर का फील दे रहा है। उसी तरह जैसे बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स में हजारों दवाइयां रखी होती हैं, तो ढूंढने में आसानी के लिए अलग अलग प्लास्टिक के डिब्बों में दवाई रख दी जाती है जिससे जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। ठीक ऐसा ही प्रयोग जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किया। दीपक सक्सेना ने 100 साल से भी ज्यादा पुराने दस्तावेजों और सरकारी फाइलों को रखने के लिए एक हाईटेक रिकॉर्ड रूम तैयार करवाया है। हाईटेक रूम में तहसील, मोहल्ले और व्यक्ति के नाम के आधार पर फाइल्स की अलग अलग ग्रुपिंग की गई और इन फाइल्स को एक सर्वर से जोड़ा गया है। जो फाइल्स पहले कपड़े की पोटलियों में बंधी पड़ी रहती थी, अब उन फाइल्स को प्लास्टिक के डिब्बों में सहेजा गया है। फाइल्स को कैसे संरक्षित किया गया है ये समझने के लिए दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में फाइल्स को रखने का पुराना तरीका देख सकते हैं। पहले यही फाइल कपड़े की पोटलियों में, जो पोटली होता है उन पोटलियों में बंधी पड़ी रहती थी और किसी को कुछ पता नहीं होता था। विभाग वालों को पता होता था कौन सा कहाँ है, लेकिन जाओ पहले 3 बार झाड़ो, झाड़ने के बाद धूल हटे, फिर देखो, हटाओ, ये सब होता था। कुछ पता नहीं होता था। अगर उसे कोई फाइल ढूंढनी है तो वो कौन सी पोटली में, बस अंदाज लगाकर पोटली खोली जाती थी और कहीं बाबू का ट्रांसफर हो गया तो पता चले फाइल ही नहीं मिल रही। और कई बार तो एक फाइल ढूंढने में 15 दिन से भी ज्यादा इस पूरे रिकॉर्ड रूम को तैयार करने में 4 महीनों से ज़्यादा का समय लगा है और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने की है। दुर्गेश साहू हमारे सहयोगी दीपक सक्सेना के साथ रिकॉर्ड रूम में जाकर देखा कि कैसे करता है ये पूरा सिस्टम काम। जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखी, फिर बात करेंगे। ये रिकॉर्ड रूम में दस्तावेजों को रखा जाता था। अच्छी बात ये की गई है कि अगर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर रहता है तो उसे बार कोडिंग दी गई है, यानी कि देखिए ये सकते हैं बार कोडिंग के साथ साथ ये कलर कोडिंग भी है। ये पाटन तहसील है। पाटन तहसील का कलर आपको जो बॉक्स में दिख रहा है वो येलो कलर दिख रहा है। मैं इस तरफ आपको आके दिखाऊंगा। ये देखिए एक जबलपुर तहसील है। ये जबलपुर तहसील का कलर आपको पर्पल नजर आ रहा है। ये जो रिकॉर्ड रूम है, अमूमन हम देखते थे कि रिकॉर्ड रूम बड़े बड़े बस्ते, पुटलियाँ बनी हुई कागजों की, अब लेकिन पूरी तरीके से बदल गया। सर कैसे कि कॉन्सेप्ट आया और कितने? देखिए ये एक बड़ा कन्वेंशनल काम है, परंपरागत तरीके से। एक बड़ा सिंपल सा हमने तरीका सोचा कि जो बस्ते हैं, बस्तों की वजह से रिकॉर्ड ख़राब होता है, धूल होती है, वहाँ हर 2-3 महीने में दवाई डालना पड़ती है, इसकी वजह से वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। तो विचार आया कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो बस्ते को हमने एक प्लास्टिक के बॉक्स में कन्वर्ट किया। उसके अंदर फिर हमने जो फाइलें हैं उन फाइलों को एक पॉलीथीन में रख के उसके अंदर जमा दिए। पहले सबसे बड़ी दुविधा थी कि बस्ते में बंधा हुआ है तो पता ही नहीं पड़ता था कहाँ है। तो बहुत कुछ फिर बाबुओं के उस पर रहते थे, वो कहता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 10-15-20 दिन। अब ये कि यदि हमारे पास कोई नकल लेने आएगा वो ऑनलाइन चेक कर सकता है कि उसका रिकॉर्ड कहाँ है। वो सीधे आके उस पर कह सकता है कि फ़लानी रैक के फ़लाने शेल्फ है, फ़लाने बॉक्स में मेरा फाइल रखी, निकाल के ज़रा मुझे कॉपी करके। ऐसा रिकॉर्ड रूम शायद मध्य प्रदेश में कहीं और नहीं होगा। मैंने तो नहीं देखा है मध्य प्रदेश में अभी, क्योंकि मैं भी कई सारे ज़िलों में रहा हूँ। एक आध ज़िले में पहले भी कोशिश की है इसको करने की। अभी जबलपुर में थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे इसको कर दिया है और मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बड़ी राहत वाली बात है। जबलपुर के रिकॉर्ड रूम में जो परिवर्तन किया गया है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये केओस मशीन लगाई गई है।
इसमें आप अपने दस्तावेजों से संबंधित कुछ नंबर्स होते हैं, उन्हें आप डायल करिए। वो नंबर्स आपको ये बता देंगे कि इस रिकॉर्ड रूम में वो दस्तावेज है या नहीं, तभी आप आवेदन करें। आपने नया तो देख लिया रिकॉर्ड रूम, लेकिन इससे पहले कैसे होता था देखना चाहते हैं? देखिए जरा पुराना रिकॉर्ड रूम दिखाइए। दुर्गेश साहू ने वहां से भी रिपोर्ट भेजी। पुराना रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था, अभी जो हम तस्वीर देख रहे थे वो नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन पुराने रिकॉर्ड कैसे रखे जाते थे वो कुछ इस तरह के रखे जाते हैं। 1910 से लेकर 2024 तक की ये दस्तावेज यहाँ पर रखे जाते थे, यानी कि तकरीबन 125 साल पुराने दस्तावेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कलर वही है, कॉन्सेप्ट बदल गया है। किस तरीके से यहाँ पर रख सकते थे ये देखिए, और ये कितनी धूल भरी ये दस्तावेज होते थे कि अगर एक पेपर कोई अनुभवी कर्मचारी भी इस बस्ते में से निकालने की कोशिश करे तो शायद वो 10 बार सोचे। फाइलों की स्थिति देख सकते हैं आप कि कितनी दीमक जैसी स्थिति में ये फाइलें तब्दील हो गई। तो कोई यही बताइए, ऐसी व्यवस्था बनाई दीपक सक्सेना ने कि दूसरे जिले के डिप्टी कलेक्टर मुआयना करने आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं, बताइए भैया कैसे बनाया ये सब। डिप्टी कलेक्टर जो पहुंच रहे हैं उन अधिकारियों से भी दुर्गेश साहू ने बात की। देखिए इस समय दमोह के डिप्टी कलेक्टर साहब मौजूद हैं। सर, कितनी चर्चा थी और क्यों आना पड़ा आज आपको? जो रियली बहुत सरप्राइजली और बहुत ही बड़ा काम था ये कि रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित रखना, और साइबर जैसे वो था, काफ़ी दिनों से थीम थी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बहुत अच्छा जबलपुर वालों ने किया। तो हमारे कलेक्टर साहब का निर्देश था कि आप लोग भी जाइए, उसको देखिए और उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग भी इसको बनाएंगे। तो अच्छा है कि हमारा रिकॉर्ड पूरा एट ए ग्लांस और अच्छा हो जाए और सुरक्षित हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या है। दमोह का रिकॉर्ड रूम कैसा है अभी? ठीक है, लेकिन अभी पुराने पैटर्न पे है। अब हम इसी तरह से फॉलो करने का प्रयास रहेगा। ये बात सच है कि इस व्यवस्था से सीखना चाहिए। ये बात सच है कि दूसरे जिले के कलेक्टरों को भी ये व्यवस्था देखनी चाहिए, क्योंकि इससे सोचिए सालों पुरानी फाइल जो धूल खा रही है वो सुरक्षित भी हो जाएगी, संरक्षित भी हो जाएगी, और इसे ढूंढने में आपको बहुत परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, दीपक सक्सेना जी, जबलपुर के कलेक्टर साहब, गुड जॉब।